तो मैंने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करे जितने ज्यादा हो सकते थे मेरे से। और फिर मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, अराउंड मेरा इस बार का 54 ओवरऑल स्कोर रहा। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली रियली अ गुड थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। मैंने आपको एक बार मैसेज भी किया था जस्ट फॉर रिलेटेड टू द इशू मार्केटिंग। एमबीए में जो स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसके लिए मैंने आपको मैसेज किया था। देन यू रिप्लाइड कि दिस इज द परफॉर्मा और आप इसके हिसाब से कर सकते हो। एक्चुअली मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया है और मैं एक्चुअली बायो बैकग्राउंड से था, तो मेरा बी फार्मा है। तो मैंने 4 साल प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। तो पिछले साल ही मेरे दोस्त का आईयूपीएस एसए में सिलेक्शन हुआ, तब मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई वैकेंसी होती है। तो इस साल मैंने अगस्त में फॉर्म फिल किया था, अराउंड अगस्त में ही निकले थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम्म। फॉर्म निकले। तो अगस्त में फॉर्म फिल करके सितंबर में मैंने अपनी जॉब छोड़ी। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने जो तैयारी स्टार्ट की, अक्टूबर 1 अक्टूबर से अपनी तैयारी स्टार्ट की। जैसे कि आपने अपनी लाइव लेक्चर में भी मैंने देखा, वीडियोस में भी देखा, आपने पहले ये बोला कि प्रीलिम्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं करोगे तो मेंस का कोई वैल्यू नहीं है। आप मेंस में कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। तो आप पूरा फोकस डेडिकेटेडली प्रीलिम्स पे रखो। मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने सारे वीडियोस प्रीलिम्स के देखे। मेरा मैथ कमजोर था क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से था। तो मैंने मतलब 1 महीने में मुझे ये सारा करना था क्योंकि 10 नवंबर को आई थिंक प्रीलिम्स का पेपर था, जो हमारा पेपर था। तो 1 महीने में जैसे तैसे करके मैंने रीजनिंग पढ़ा, एप्टीट्यूड पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, सारा पढ़ा। और मैंने जीरो से तैयारी किया क्योंकि मैंने कभी तैयारी की नहीं थी, क्योंकि मुझे बट क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे लगा कि चलो एक अपॉर्चुनिटी है तो हमें उसे यूज करना चाहिए, क्या पता अपना क्लियर हो जाए। तो मैंने पूरा 1 महीना डेडिकेटली 1.5 महीना इसी में लगाया और अपना प्रीलिम्स का पेपर दिया। और थैंक गॉड कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, रिजल्ट थोड़ा देर से आया था, तो वो 5-6 दिन मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। मुझे डाउट था कि क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर जैसे ही रिजल्ट आने वाला था उसके 5 दिन पहले से ही मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किए। आपने जो नोट्स भेजे थे, मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं लेता था क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज बहुत थी, क्योंकि क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे जब तक प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि आपके सारे वीडियोस 2x पे देखे, 1.5x 2x पर देखे, और आपके जो नोट्स थे साथ में रखता था मैं अपनी। जो भी आपके लगता था, आपने कहा कि इसमें से क्वेश्चन आया था, तो मैं उसे हाईलाइट कर लेता था कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्यूचर में भी आ सकते हैं। फिर उनको पढ़ता था। और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो वहां कम से कम मैं 8 घंटे में देता था लाइब्रेरी। तो मैं अपना जो है पढ़ा हुआ रिवीजन कर लेता था सारा। इसके साथ साथ आप मैंने जो तैयारी की, आपके सारे लेक्चर्स, आपने जो जो नोट्स दिए सारे पढ़े। आपका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा, जो आपका वीडियो का एमसीक्यू थे, आपने शायद लास्ट ईयर भी कुछ बनाए थे, उससे हम्म। पहले भी। तो मैंने सारे ईयर्स के देखे, ये नहीं कि आपका ये वाला वीडियो देख लिया चलो हो जाएगा काम, नहीं। मैंने सारे आपके पुराने वीडियोस भी निकाले जिसमें जहां जहां आपने शॉर्ट वीडियो मतलब एमसीक्यू कराए हैं, या आपने नोट्स में भी कुछ एमसीक्यूज मेंशन किए हुए थे, मैंने सारे एमसीक्यू किए। और एक और, जैसे कि चरित ने भी बताया, जेसी एकेडमी, मैंने उनको भी पूरा फॉलो किया मेंस के लिए। तो आप दोनों का मैंने जो जहां तक देखा कि मोस्टली क्वेश्चन आपके से आए और कुछ क्वेश्चन उनके उनसे भी एमसीक्यू से आए। और दोनों का समझाने का लेवल वाकई में फंटास्टिक था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, समझाया। और जितने ज्यादा एमसीक्यू मैं कर सकता था, आपने कहा था कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर जब तक आप एमसीक्यू क्लियर ज्यादा से ज्यादा नहीं करोगे। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करे जितने ज्यादा हो सकते थे मेरे से। और फिर मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, अराउंड मेरा इस बार का 54 ओवरऑल स्कोर रहा, हम्म। इंक्लूडेड इंटरव्यू। तो आपका जो मुझे सही चीज लगा कि एमसीक्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अगर एक बार को पढ़ाई नहीं की चलेगा, एमसीक्यू आप पढ़ लोगे तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कई बार चीजें, क्वेश्चंस जो होते हैं आंसर उससे ही रिलेटेड होते हैं, वो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सारे कंडीशनल बेस्ड। तो सर फर्स्ट रियली आई अगेन रियली थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। ऑलवेज अरुण, ऑलवेज। आगे भी कभी कोई जरूरत पड़े तो बाकी लोग जो लाइन पर हैं एक बार कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी टिप्स, चरित, अंजन, सौम्य रंजन, प्रिया,
आप लोग देना चाहते हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो आने नेक्स्ट ईयर आएंगे, डेफिनेटली आपके वीडियोस देखेंगे वो। ये वीडियो जाएगा आपका यूट्यूब पर, वो सारे लोग देखेंगे, गाइडेंस समझेंगे कि क्या आपकी स्ट्रेटजी रही या कुछ ऐसा जो आपने अपने पूरे 1 साल के एक्सपीरियंस में समझा हो जो आगे देना चाहते हो। जैसे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अराउंड फर्स्ट ऑफ अक्टूबर। तो कोई भी अगर जीरो से स्टार्ट करता है और 3-4 महीने में ये पेपर निकाल सकता है, अगर वो 8 से 10 घंटे डिसिप्लिन से अपने दे और फोकस, तो पेपर क्रैक हो सकता है। बट उसको अपना टाइम मैनेजमेंट और उसके साथ साथ जो गाइडेंस मिल रही है थ्रू कोचिंग, थ्रू लाइव क्लासेस, उनको अगर फॉलो करता है तो 100% ये पेपर क्लियर हो सकता है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बस आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, फोकस के साथ, और अपने अंदर के मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना। ये फोकस करके चलना है। जितनी भी जॉब है, सपोज 1000 वैकेंसी है या 400 वैकेंसी है, तो हाफ कंसीडर करके चलो कि इतनी ही वैकेंसी में मुझे सिलेक्शन निकालना है। अब जितना आप उसमें जोर दोगे तो उतना ही आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाओ। थैंक यू।